आज आपका टॉपिक है मूमेंट्स। मूमेंट्स आर द arithmetic mean of the powers through which the deviations are raised. मूमेंट्स की 3 किस्में हैं बच्चे आपके पास, जो आपकी बुक में भी सब कुछ गिवन है। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगी कि मूमेंट्स 3 किस्म के होते हैं। नंबर 1, मूमेंट्स अबाउट मी। दूसरी किस्म के हैं मूमेंट्स अबाउट एनी वैल्यू का मतलब है कि कोई भी ए हो सकती है। और तीसरी किस्म के मूमेंट्स हैं, ये शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको सब बता रही हूँ। मूमेंट्स अबाउट ओरिजिन। रीजन का मतलब है कि आपके पास 0। अब तीनों के यहाँ पे जो मूमेंट्स अबाउट मीन है उसका सिंबल है M1 M2। ये इनका जो है वो है, इसके ऊपर प्राइम आ जाएगा। इसका मीनिंग है और यहाँ पे भी इसका भी मीनिंग M1 प्राइम और M4 प्राइम। अब इनके जो अबाउट मीन है, इसका मीनिंग ये है कि आपने इसकी डेविएशन की किस में से मीन। डेविएशन का मीनिंग यहाँ पे है माइनस, यानी कि समेशन xi माइनस मीन, और उसको आपने n पे तकसीम करना। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है समेशन सिग्मा xi मीन, यहाँ पे स्केयर आ गया n। ये आपने सारे फार्मूले याद रखने। क्यूब, ये शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे भी n आएगा। और समेशन xi माइनस मीन, और यहाँ पे यहाँ n से मुराद आपकी जो है वो नंबर ऑफ वैल्यूज़ होंगी। जैसे आपके पास सपोज 1 4 5 7 9 है, तो यहाँ पे n आपका क्या होगा, 5 होगा। तो यूँ आपका अब यहाँ पे देखें, ये आ गया आपके पास मूमेंट्स अबाउट मीन। अब दूसरे नंबर पे आ जाएं, मूमेंट्स अबाउट एनी वैल्यू। क्योंकि एनी वैल्यू ए है तो दिस मीन्स कि आपने इसको ए में से माइनस किया, और यहाँ पे मीन था तो आपने मीन में से माइनस किया। यहाँ ए है तो आपने ए में से माइनस किया। ये बहुत आसान फॉर्म में मैं आपको बता रही हूँ, ओवर एन। और यहाँ पे समेशन xi माइनस ए का क्यूब ओवर n, और यहाँ पे समेशन xi माइनस ए का 4/n। ये आपके पास आ गया। अब आप देखें तो ये किस चीज़ का फार्मूला है, आपको पता है। समेशन xi, ये आपके पास समेशन bi ओवर है। ये किसका है, स्केयर ओवर, और ये आपके पास क्यूब ओवर n। यहाँ पे भी n आएगा, और ये आपके पास 4। इसी तरह मूमेंट्स अबाउट ज़ीरो का मीनिंग ये है
कि अब आपने उसको ज़ीरो में से माइनस किया ओवर एन, तो ये क्या आएगा, ज़ीरो में से आपने किसी भी चीज़ को माइनस किया तो आपका ये, इसी तरह आपने ये आपके पास आ जाएगा समीशन एक्स आई, और इसी तरह ये भी आपका माइनस होगा क्यूब होगा, तो ये आपका एक्स आई क्यूब, और सेम ऐसे ही समीशन एक्स आई माइनस, तो ये आ जाएगा समीशन एक्स आई 4/। तो अब आप ये देखें कि ये तीनों किस्म के मूवमेंट्स आपके पास आ गए। अब बुक में उन्होंने बहुत ज़्यादा घुसाए में है, ये भी ये इसके अंदर घुसाया हुआ ये, तो ये मैंने वाज़िया आपको बता दिए कि 3 किस्म के मूवमेंट्स हैं, मूवमेंट्स अबाउट मीन, मूवमेंट्स अबाउट एनी वैल्यू, और मूवमेंट्स अबाउट ज़ीरो ओरिजिन। तो इसकी जो है इसके ऊपर प्राइम नहीं है, और इनके ऊपर ये साथ ये भी दिया हुआ है, और तीनों के ये मैंने आपको फार्मूले बता दिए। अब अगर इनके साथ फ्रीक्वेंसी आ जाए तो आप ये है कि इनके साथ जो है बाद में आप समीशन एफ़, यहाँ पे एफ़ आ जाएगा, यहाँ एफ़ आ जाएगा, यहाँ इनके साथ भी ऐसे एफ़ 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 हर जगह एफ़ 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 आ जाएगा, यहाँ पे भी एफ़ एफ़, ये फ्रीक्वेंसी। अगर अनग्रुप डेटा होगा तो फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, तो आपके सिंपल फार्मूले होंगे। तो ये अब आपने इसको अच्छी तरह देखें। अब इस एक ही क्वेश्चन में इसका सिर्फ आपको बताऊंगी, और वो आपकी बुक में भी गिवन है। आप इसको देखें, फोकस किया। अब जैसे आपके पास ये है, क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है, जिनके पास ये बुक है इसमें ये देखें पेज 05 पे ये गिवन है। इसमें उन्होंने पूछा है आपसे फाइंड द फर्स्ट 4 मूवमेंट्स अबाउट, अब तीनों के बारे में पूछा हुआ है उन्होंने, ये भी पूछा हुआ है, ज़ीरो का भी पूछा हुआ है, द मीन मूवमेंट्स भी पूछा हुआ है, और नंबर द वैल्यू 7, यानी कि ये ए है, ये अब अबाउट एनी वैल्यू हो गया, ये मीन मूवमेंट्स हो गया, और ये मूवमेंट्स अबाउट ज़ीरो हो गया। तो मैंने आप, और कौन सी वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ उन्होंने फॉर द वैल्यूज़ कौन सी हैं, 4 7 5 9, ये आपकी बुक में क्वेश्चन जो है ये गिवन है। अब इसमें आप देखें कि सबसे पहले उन्होंने आपसे क्या पूछा हुआ है, मूवमेंट्स अबाउट ज़ीरो, तो आपको मैंने अभी बताया था M1 उसका क्या होता है, समीशन एक्स आई माइनस ओवर एन, तो इसका क्या था, समीशन एक्स आई ओवर एन। समीशन एक्स आई एन का मीनिंग ये है कि आप यूँ इनके कॉलम्स बनाओ, यहाँ पे एक्स आई है, ये क्या आ जाएगा, ये आसान फॉर्म में मैं आपको, बुक में ऐसे नहीं किया हुआ। अब आप इनके स्क्वायर्स लें, फिर आप इनके क्यूब लें, फिर आप इनका ये आ जाए,
तो ये चारों मूवमेंट्स आपके आ जाएंगे इसमें, इनके सम जो हैं वो आपके पास आ जाएंगे। तो आपके पास M1 ये भी आ जाएगा समीशन, इसका जो सम आएगा M वो आ जाएगा समीशन XI³ n, जो इसका सम होगा उसको n पे तकसीम, और M वो आपके पास आ जाएगा होगा जो इसका सम आएगा। तो ये आपके पास इस तरह जो है M1 प्राइम का जो है वो आपके पास आ रहा है यहाँ पे समीशन, ये आ रहा है और बिल्कुल इसका आ रहा है और इसका जो है वो है, और इसका जो है 1,5, ये आपके पास आंसर्स। अब इन आंसर्स को इन फार्मूला में रखें। आपका M1 प्राइम ये भी इसका 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 तीनों का जैसे इसका आया है ये आपके पास आ जाएगा, और n मीन्स नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है 7 है, तो दिस इज़ अच्छा इसका आंसर आपके पास क्या है 7, इसका आंसर आपके पास है ओवर 7। तो ये आपके आंसर आ जाएंगे। ये अभी सिर्फ एक पार्ट इसका हुआ है। अब इसमें आप देखें सेकंड पार्ट में उन्होंने आपसे क्या पूछा हुआ है। सेकंड पार्ट में उन्होंने मीन पूछा हुआ है, मीन मोमेंट्स, इनको आप मीन मोमेंट्स भी कहते हैं। उसमें आपके पास क्या आ जाएंगे मीन मोमेंट्स। अब मीन मोमेंट्स का मैंने अभी बताया था कि उसको हम कहते हैं सिर्फ M1 समीशन XI माइनस मीन में से आपने माइनस किया और अब आपके पास क्या है ये वैल्यूज़ हैं XI और इसका 4 7 5 9 8 3 6 और इनका मीन क्या आएगा, इनका मीन आपने अभी देखा क्या आया, इनका मीन आ गया आपके पास 7 6 आ गया मीन। अब आपने इनको 6 में से माइनस किया तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 4 - 6 7 - 6 5 - 6 9 - 6 इस तरह ये आपके पास 6 उसके बाद आपका इनके स्केयर्स ले लें, जो इनके आंसर्स आएंगे उनके स्केयर्स, फिर आपके पास आ जाएगा जो इनके क्यूब्स आएंगे वो क्यूब्स आ जाएंगे, और नंबर 4th पे आपके ये आ जाएगा। तो जो भी इनके आंसर्स आएंगे, जैसे इसका आंसर आपके पास क्या आया, इसका आ गया 1, इसका -1, इसका ये आपके पास। अब इनके स्केयर्स ले रहे हैं तो क्या आएगा 4 1 1 9 4 9 0 या तो इनके क्यूब्स आ जाएंगे, ये आ जाएंगे। तो ये जिस तरह भी इनके आंसर्स आपके पास आएंगे तो वो आपके मीन मूवमेंट्स हो जाएंगे, और मीन मूवमेंट्स आपके पास क्या आते हैं M1 आपका यहाँ पे M1 आएगा, M1 समीशन ओवर है, उसके बाद समीशन XI माइनस इसका स्केयर ओवर n m, ये यहाँ से ये आ जाएगा समीशन XI माइनस क्यूब, और M4 आपके पास आ जाएगा समीशन XI माइनस ये आपके पास n। तो ये आपके पास मीन मूवमेंट्स जो हैं ये आ जाएंगे। अब इनके जो भी आपके सम आपके पास हैं, ये बुक में भी किया हुआ है। M1 तो वैसे ही आपका 0 आ रहा है, और यहाँ पे M2 जो है वो इसका आंसर 4 है, इसका जो है इसका भी 0 है, और इसका जो है होगा 0। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपका आ जाता है वो है मूवमेंट्स अबाउट एनी वैल्यू।
अब आप देखें, अब आपके पास क्या है, मोमेंट्स अबाउट द वैल्यू 7। अब वो क्या होगा, उसका मैंने अभी बताया था आपको कि आपने 7 में से माइनस किया, 7 में से मीन, जब मीन था तो आपने मीन में से माइनस किया, जब ज़ीरो था तो आपने ज़ीरो में से माइनस किया, और जब 7 है तो आपने 7 में से माइनस किया। और इसी तरह ये आपका आगे आगे सेम वैसे यहाँ n और यहाँ पे समेशन xi -7 क्यूब और m4 प्राइम आपका आ जाएगा समेशन xi -7 ओवर n। अब आपको ये पता है कि ये xi है, ये xi है। 4 7 क्वेश्चन वही है, 5 9 ये आपके पास। अब आपने इसको 7 में से माइनस किया, जब आपने 7 में से किया तो ज़ाहिरी बात है 4 - 7 7 - 7 5 - 7 9 - 7 ये आपके पास आ गया। समझ आ गया सब बच्चों? अब आपके पास इनके आपने जो है 7 में से ही अब आपने इनके स्केयर्स बनाने, 7 में से ही आपने इसके क्यूब बनाने, और 7 में से ही आपने इसके ये। तो जो भी इनके सम्स आएंगे तीनों के वो यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ यहाँ, तो वो आपके आंसर्स होंगे। तो इस तरह ये मोमेंट्स अबाउट 7, इसको देखें सब बच्चियाँ। ये बस ज़्यादा नहीं मैं इसके बारे में बता रही हूँ, बस यही क्वेश्चन आप जो है इसको अच्छी तरह समझ लें तो ये आ सकता है। मोमेंट्स अबाउट